अंकल्स, वेलकम टू माय होम। हर एक घर कुछ एक कहानी कहता है, उसका एक सेंस, एक इसेंस होता है, या तो जिसे हम वास्तु भी कहते हैं। मेरे घर की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। आई बिलीव इन हैविंग स्मार्ट डिजाइन और स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो कि मेरी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली दैट आई एम गोइंग टू टॉक इन माय वीडियो टुडे। सो टू ऑल माय एंजल्स हु आर वाचिंग मी टुडे, lots of love to you all, and if you are new to my channel, do take a moment to check out all my vlogs and subscribe. मेरी घर का अभी तक एंटायर रेनोवेशन हुआ नहीं है, अभी भी इसके रेनोवेशंस के प्लान्स हैं। एंड सेकेंड थिंग इज आई ऑलवेज बिलीव इन हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस, और इस लॉट्स ऑफ स्पेस में वो सारी मिनिमलिस्टिक चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारी ज़रूरत की है। सो इफ़ यू सी माई ऑल व्लॉग्स, मैंने उसमें अपने घर का ऑलमोस्ट सारा डेकोर बता दिया है जो कि मिनिमलिस्टिक है एंड एस्थेटिक है। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सारे होम प्रोडक्ट्स एंड कुछ स्मार्ट डिज़ाइंस विच कैन बी अ मस्ट हैव फॉर योर होम। स्पेशली अगर लॉकडाउन है तो ये डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकता है, द वे इट हैज़ डन फॉर माई लाइफ। तो जिसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगी वो है ये डोरबेल। सो बेसिकली ये जो डोरबेल है वो एक एक वीडियो कॉलिंग की फंक्शनैलिटी की जैसे काम करती है। अगर यहाँ पर मैं देखना चाहूँ तो सी दिस इज व्हाट वी सी। जब भी बाहर से कोई बेल बजाता है तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो ऑन हो जाता है। इसमें मुझे नज़र आ जाता है कि सामने वाला इंसान कौन है, एंड इसकी एक टू वे फंक्शनैलिटी भी है। बेसिकली अगर मुझे यहाँ से बात भी करनी होगी सो देयर इज़ अ टॉक बटन। मैं यहाँ से बात कर सकती हूँ, जान सकती हूँ कि बाहर कौन इंसान खड़ा है, किस काम से आया है, एंड अकॉर्डिंगली मैं डोर ओपन करती हूँ। इसकी फंक्शनैलिटी सिर्फ टू वे टॉक या सिर्फ देखने वीडियो कॉलिंग की जैसी नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है जो कि एक घर की सिक्योरिटी में बहुत हेल्प करता है। सो ये जो डोरबेल की मैं जो बात कर रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक थिंग्स जो आज की तारीख में हर एक घर में एक मस्ट हैव होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँगी वो है मेरा ये किचन कैबिनेट। अब ये जो किचन कैबिनेट है ये वैसे तो काफ़ी पुराना है, लाइक ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स पुरानी ये डिज़ाइन है, और अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड था। पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शेल्फ है और नीचे से ये एक्चुअली ओपन है। सो ये जो मेरा पर्टिकुलर कैबिनेट है इसके नीचे डायरेक्टली मेरा सिंक है जहाँ पर हमारे जो बर्तन होते हैं वो हम वॉश करते हैं। सो इसको बनाने के पीछे पर्पस ये था कि जो भी कोई हमारी क्रॉकरी होगी, जैसे कि कप्स हो गए या ऐसी कोई डेली यूज़ की जो चीज़ें होगी, उसे जैसे ही क्लीन हो जाए आई विल कीप इट राइट आउट ओवर हियर। सो नीचे से ओपन होने की वजह से ये जो वाटर है क्विकली ड्रेन डाउन हो जाता है और ये जो चीज़ है बहुत जल्दी सूख जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द स्मार्ट डिज़ाइन दैट आई वुड से इज़ अनदर मस्ट हैव इन योर होम। नेक्स्ट प्रोडक्ट की जो मैं बात करूंगी वो माइक्रोवेव नहीं है, वो एक हैंगिंग शेल्फ है। तो जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, इस शेल्फ के नीचे काफ़ी स्पेस है जिसे मैं यूज़ कर पाती हूँ, एंड बाय डूइंग दैट मेरा माइक्रोवेव एक्चुअली नीचे नहीं रह रहा है, यहाँ पर जो स्पेस है वो सेव हो रही है। और हैंगिंग शेल्फ की वजह से सेकेंड थिंग ये हो रही है कि माइक्रोवेव की जो जगह है, जो माइक्रोवेव की जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो कैबिनेट्स के साथ कहीं ना कहीं वो मर्ज हो जाती है, तो वो एक सेपरेट डिज़ाइन नज़र नहीं आती। वो डिज़ाइन ऐसे नज़र आती है कि कैबिनेट के साथ ही है, एंड बाय डूइंग दिस नीचे का स्पेस भी काफ़ी खाली रहता है जो कि यूज़ में आ जाता है। ऑफ कोर्स आज की तारीख में माइक्रोवेव भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब लॉकडाउन में बहुत सारे जब रेस्टोरेंट्स ये सब बंद हो गए थे, मैं घर में ही काफ़ी सारी डेलिकेसीज बना देती थी, बी इट इंडियन और बी इट इटालियन। तो ऐसे केस में माइक्रोवेव बहुत काम में आया क्योंकि माइक्रोवेव में काफ़ी अच्छी सेटिंग्स होती है, जैसे कि इंडियन रेसिपीज़ की हो गई या इंटरनेशनल रेसिपीज़ हो गई, बस उस सेटिंग्स को बस ऑन कर दो एंड द वर्क इज़ एक्चुअली डन। सो बाय डूइंग दिस ऑल्सो मेरे बेटे को जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया और एनी काइंड ऑफ डेलिकेसी, एनी काइंड ऑफ क्यूजीन्स जो उसे ट्राई करने थे लॉकडाउन के टाइम, स्पेशली मैं सब कुछ उसके लिए बना पाई बिकॉज ऑफ द माइक्रोवेव। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक डस्टबिन होल्डर।
इन द कैबिनेट डोर इटसेल्फ, और वो डायरेक्टली सिंक के नीचे है। ये पर्टिकुलर डिज़ाइन काफ़ी फ़ायदे में आ जाती है क्योंकि जो भी कोई वेस्ट होता है वह बहुत ही क्विकली मैं डस्टबिन में अपने थ्रो कर पाती हूँ। एंड अगेन यहाँ पे स्पेस काफ़ी सेव हो जाता है। मुझे अपना किचन हमेशा रेड कलर में ही चाहिए था। द बेसिक रीज़न बीइंग रेड कलर एज पर वास्तु साइंस इज ए परफेक्ट कलर फॉर द किचन। अब वक्त आ गया है फ्रिज का। मेरा ये जो फ्रिज है एक्चुअली बहुत ह्यूज है। आपको लग रहा होगा कि हमारे घर में काफ़ी कम लोग हैं, लाइक बेसिकली आवर फैमिली इज अ न्यूक्लियर फैमिली, फिर भी इतने बड़े फ्रिज की ज़रूरत क्यों है? सो ट्रस्ट मी, इन लॉकडाउन ये फ्रिज बहुत काम में आया क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्टफ़ मैंने रखे। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने काफ़ी सारे क्यूजिन्स बनाए थे एंड स्पेशली इसमें ऐसे भी सेक्शंस हैं जहाँ पर वेज एंड नॉन वेज के जो सेक्शंस है वो काफ़ी सेपरेट आउट है। एंड इस फ्रिज में ऐसे कुछ पर्टिकुलर फीचर है कि ये जो स्मेल होता है नॉन वेज का पूरे फ्रिज में नहीं फैलता है। एंड द नेक्स्ट थिंग ऑफकोर्स अलॉन्ग विद दिस, इस फ्रिज में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि क्विक आइस को बनाना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगेन अ फ्रिज काइंड ऑफ दिस अगर आपके घर में स्पेस है ऑफकोर्स इज अ मस्ट हैव। मैंने अपने फ्रिज पर अभी भी उसकी जो प्लास्टिक कवरिंग है वो उसे इंटैक्ट रखा है। द रीज़न बीइंग अगर कुछ स्क्रैचेस वगैरह भी होते वो नहीं आ जाते हैं। सो बाय डूइंग दिस काफ़ी हद तक फ्रिज की ये जो क्वालिटी है उसका जो फिनिश है वो अभी भी इंटैक्ट रहा है। छोटा सा जो ग्रूव जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कई बार डर्टी हो जाता है। सो इस तरीके से कपड़े रखने से या तो कुछ कवरिंग रखने से ये चीज़ें काफ़ी प्रोटेक्टेड रह जाती है। सो दिस इज़ हाउ माई फ्रिज लुक्स लाइक। Lots and lots and lots and stuff out over here. आज ही मैंने अपने फ्रिज को बहुत अच्छे से डीक्लटर किया है, ऑर्गेनाइज किया है, अच्छे से स्टोरेज स्पेस बना दी है। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन। ये है मेरा नेक्स्ट स्पेस, दैट इज़ माई स्पेस इन माई लिविंग रूम। फिलहाल इस पर्टिकुलर स्पेस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई सजेस्टेड वीडियो जहाँ पर मैंने पूरा इन एंड आउट इस पर्टिकुलर स्पेस के बारे में बताया था। घर की हर एक दीवारें भी कुछ बात करती है और ठीक इसी तरीके से मेरी घर की दीवारें जो खाली थी मैंने उसे पेंट कर दिया है। नो, दिस इज़ नॉट अ पेंटिंग। इनफैक्ट ये जो है ये एक वॉल डीकैल है। ये जो वॉल डीकैल है ये एक स्टिकर के जैसे काम करती है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मुझे मिला था, हार्डली इन 100 और 200 और सो। और इसे चिपकाना भी बहुत इजी है, आप खुद इसे चिपका सकते हैं। मैंने खुद इसे किया था। ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है बट देन दीवारों में जो जान आ जाती है दैट इज़ सुपर awesome. So rather than actually painting your room या just to थोड़ा कुछ एक्सपेंसिव वॉलपेपर ऐसा कुछ लेने से अच्छा है go for this wall decals, क्योंकि जो वॉल decals जो है अगर इन्हें आप रिमूव भी कर देंगे तो भी इन दीवारों के ऊपर उसका कोई स्टिकी रेसिड्यू नहीं रहता है। ये कुछ और वॉल decals है मेरे घर के, some more, और मेरे बेटे के रूम को भी कलरफुल करने के लिए। अब मैं बात करूंगी अपने डाइनिंग टेबल के बारे में। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि वुड का कोई भी जो आइटम जो होता है या कोई भी प्रोडक्ट होता है वो एक घर को एक एक अपनापन सा देता है, एक अर्दी फीलिंग देता है। दैट एक कूल या एक काम या एक पीस ऑफ माइंड जो चाहिए होता है वो वुड के अलावा शायद बाकी जो मटेरियल्स होते हैं वो शायद उतने प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑफकोर्स देयर आर मैनी अदर पर्सपेक्टिव्स टू इट एज वेल। एज ऑफ नाउ मेरे जो घर में है इट्स अ वुडन टेबल एंटायरली, उसके ऊपर बस एक ग्लास की एक कांच है एंड दैट्स इट। मैंने रिसेंटली ये एक वास और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स परचेज किए थे आइकिया वे। इट गिव्स द रिचनेस, या तो बोलते हैं एक एस्थेटिक जो डेकोर होता है मिनिमलिस्टिक में जो आ जाता है वो इस वास ने दे दिया है मेरे एंटायर डाइनिंग टेबल को। नेक्स्ट वन इज़ माई वर्क फ्रॉम होम स्पेस। अगेन ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आइकिया से खरीदे थे। तो बेसिकली ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो पर्टिकुलर स्पेस है इट इज़ आइकिया इंस्पायर्ड। सो डू चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन जहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात किया था, आइकिया के प्रोडक्ट के बारे में बात किया था और कुछ ओपिनियंस एंड कुछ पर्सपेक्टिव्स भी पुट फोर्थ किए थे। सम मोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम आइकिया।
जैसे मैंने हुक्स आपको बताया या अपना जो पेग बोर्ड है, ये जो पर्टिकुलर डेकोर है वर्क फ्रॉम होम स्पेस का, इस पर्टिकुलर काइंड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वे आपके घर को काफ़ी हाई एंड लुक देते हैं, एंड दैट टू इन अ रीजनेबल रेट. The next one is this particular wall clock. The way it gives that aesthetic look is like really good, and particularly the purpose behind having such a simplistic wall clock वो ये था कि मतलब जब भी हम टाइम को देखें, the time should really be clear. Again, this is one of the very important criteria जो कि वास्तु साइंस में भी बताया गया है. The next product is this compact elliptical, जो कि मुझे डिकैथलॉन से मिला था बहुत ही रीजनेबल रेट में. अगेन ये पर्टिकुलर इलिप्टिकल लॉकडाउन के वक्त बहुत काम में आया था. घर में अगर वॉक करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन साथ में अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि कॉम्पैक्ट भी हो और रीजनेबल रेट में भी हो तो फिर एक्सरसाइज करने का मज़ा कुछ और ही आ जाता है. ग्रीन कलर एक नेचुरली हीलिंग कलर है. इट इज़ नोन मेक योर माइंड कूल, काम एंड रिलैक्स. एंड लॉकडाउन के वक्त ऐसी चीज़ें घर में होना बहुत ज़रूरी है. अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स से काम नहीं चल पाता है देन डू कीप लिविंग प्लांट्स. ऑफकोर्स लिविंग प्लांट्स के जो फ़ायदे हैं वो कई गुना ज़्यादा है. माई फेवरेट माई बैल्कनी, जिसका मैंने एक्सट्रीम मेकओवर किया था. डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन, जो कि मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो है. दैट हैज़ गेन्ड मोर देन 13K व्यूज़ एंड स्टिल ग्रोइंग. Also my zen space out over here. मैंने ऑनिंग के बारे में भी बात की थी अपने बैल्कनी मेकओवर की वीडियो में, सो डू चेक इट आउट. कई बार मैंने देखा है कि लोग जो अपने डर्टी क्लोथ्स है वो ऐसे ही बाहर रख देते हैं या तो फिर उसे सीधा वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं. बट समहाउ मुझे पर्टिकुलर वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने एक अच्छी सी एक क्यूट सी लॉन्ड्री बैग रख दी विच आई कीप क्लोज बाय टू माई ड्राई बैल्कनी. सो बाई डूइंग दिस जितने भी डर्टी क्लोथ्स होते हैं वो सीधा उस लॉन्ड्री बैग में मैं डाल देती हूँ और बाहर वो मेस नज़र नहीं आता है. द नेक्स्ट वन, माई डेकोर इन माई बेडरूम. मेरे मैक्सिमम जो भी कोई वीलॉग्स होता है उसमें जो डेकोर मैं यूज़ करती हूँ वो यही वाला डेकोर है. सो इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने ये पर्टिकुलर मेकओवर कैसे किया था, डू चेक आउट माय सजेस्टेड वीडियो. अब मैं बात करूँगी अपने कॉम्पैक्ट ड्रेसिंग टेबल के बारे में. यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने इस तरीके से अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसका मिरर हाइड क्यों किया है. अगेन एज पर वास्तु साइंस एक्चुअली एक कपल के रूम में मिरर या तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, बट देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड स्पेशली अ वुमन कैन नॉट लिव विदाउट अ मिरर. सो हमने उसका एक हैक ढूंढ लिया है. हमने एक कपड़े जैसे एक मटेरियल था, मुझे अभी उसका कॉस्टिंग याद नहीं है, इट वाज रियली लॉन्ग टाइम बैक. कपड़े जैसे उस मटेरियल को हमने खास रोलिंग उसको फंक्शनैलिटी दी थी ताकि हम जब भी इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं. तो जब भी रात का वक्त होता है हम हमेशा उसे क्लोज कर देते हैं, सो डैट एक तरीके से एक लुक आता है रूम में दैट देयर इज़ नो मिरर. सेकेंडली मेरी बेडरूम में थोड़ी सी स्पेस कम थी बिकॉज अब अगर बेड को मैं देखूँ या बाकी किसी डेकोर को देखूँ तो इस तरीके से ड्रेसिंग टेबल के लिए जगह थोड़ी कम हो रही. एंड दैट्स द रीज़न वाई ये जो पर्टिकुलर ड्रेसिंग टेबल है ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था, जो कि कॉम्पैक्ट भी है एंड फंक्शनल भी है. बाय द वे ऑफकोर्स मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे ड्रेसिंग टेबल में नहीं फिट हो पाते हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर स्टोरेज बॉक्सेस मैंने लिए थे. आई थिंक इट वाज फ्रॉम शिमी वोग और सो, और वो सारे स्टोरेज बॉक्सेस मैंने अपने वार्डरोब में रख दिए हैं. जिस नेक्स्ट डिज़ाइन की मैं बात करने वाली हूँ वो है एक स्मार्टली डिज़ाइंड शू रैक, जो कि मेरे वार्डरोब में ही है. शू रैक के लिए ये जो पर्टिकुलर ड्रॉर की जो डिज़ाइन है वो बहुत काम में आती है क्योंकि वो स्पेस भी बचाती है. एंड बाय डूइंग दिस मेरे जितने भी पर्सनल शूज़ हैं वो सारे के सारे जो अच्छे वाले डिज़ाइनर शूज़ हैं वो मैं सारे के सारे अपने वार्डरोब में रख देती हूँ. और जितने भी सारे मतलब एक्स्ट्रा शूज़ हैं या तो फिर जब भी हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तब उन सब के लिए हम लोग ने बाहर एक एडिशनल शू रैक रखा है. द नेक्स्ट वन इज़ दिस पर्टिकुलर बाथरूम सीलिंग, जो कि एक फॉल्स सीलिंग है. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बाथरूम में हमें कई बार यहाँ पर गीज़र्स वगैरह काफ़ी ओपन में नज़र आ जाते हैं, जैसे कि मेरे बाथरूम में यहाँ पर एसी का भी एक डक्ट है. सो बाय दिस पर्टिकुलर फॉल सीलिंग वो जो गीज़र है या एसी की जो पाइप्स वगैरह है
वो हाइड हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दिस बाथरूम का जो लुक है वो काफ़ी क्लासी आ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी इस पर्टिकुलर ट्रे के बारे में। सो बेसिकली इसे ट्रे कहो या एक टेबल कहो, ये टेबल मैंने IKEA से परचेज किया था। बेसिकली ये एक बेड ट्रे है। हावेवर ये जो पर्टिकुलर ट्रे है ये एक लैपटॉप टेबल में भी कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ रियली लाइट वेट एंड ईजी टू यूज़ एंड काफ़ी रीजनेबल रेट में भी मिल जाता है। इसके जो डिटेल्स आपको जानने हैं, डू चेक आउट माय IKEA वीडियोस एंड माय वर्क फ्रॉम होम वीडियो एज वेल। ऑन सिमिलर लाइंस मैंने ये भी एक ट्रे या तो एक टेबल मैंने खरीदा था। ये भी मैंने IKEA से ही खरीदा था। और ये जो दोनों जो टेबल्स जो मैंने दिखाए थे ये मैंने एक पोर्टेबल वर्क फ्रॉम होम सेटअप में बताया था। इसके भी काफ़ी मल्टीपल यूजेस है एंड अगेन दिस वन कम्स इन अ वेरी रीजनेबल रेट। इसका नीचे एक कुशन है एंड ऊपर उसका एक हार्ड सर्फेस है। सो इन दोनों प्रोडक्ट्स का फायदा ये होता है, स्पेशली जब लॉकडाउन में हम जब घर से काम करते हैं, कई बार एक जगह बैठने से हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं एंड हमें बहुत सारी अलग अलग जगह बैठकर फिर वो थोड़ी फ्रेशनेस फील होती है। तो एग्जैक्टली दीज ट्रेज और दीज टेबल्स वो इसी चीज़ में काम में आ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज दिस फूड प्रोसेसर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फूड प्रोसेसर के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, सभी को ये बात पता है। बट ऑनेस्टली यू नो लेट मी टेल यू कि मैं पर्सनली फूड प्रोसेसर यूज़ नहीं करती थी। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर फूड प्रोसेसर है मेरे पास ऑलमोस्ट मेरी शादी के टाइम से है। ये फूड प्रोसेसर मुझे शादी में एक्चुअली गिफ्ट मिला था। बट ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स के लिए मैंने इस फूड प्रोसेसर को यूज़ नहीं किया। मेरे घर में मेड थी या तो मैं खुद कटिंग कर देती थी। बट लॉकडाउन के वक्त ये पर्टिकुलर प्रोसेसर बहुत काम में आया। एक फूड प्रोसेसर में बहुत सारी फीचर्स होती है, ना कि सिर्फ कटिंग हो बल्कि उसमें आटा वगैरह भी गूंदा जाता है। सो ट्रस्ट मी, आई हैड टू स्पीक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि मेरे सबसे ज़्यादा काम में आया था इन लॉकडाउन। सो अगेन अगर आप लॉकडाउन की चीज़ें अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि लॉकडाउन में कौन सी चीज़ आपके घर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फूड प्रोसेसर इज़ वन सच थिंग जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, ना कि डिपेंडेंट। द नेक्स्ट वन इज दिस मिनी जूसर। कई बार जब घर में जस्ट एक जूस बनाने की, एक क्विक जूस बनाने का मन करता है या एक वेजी सूप बनाने का मन करता है, दिस पर्टिकुलर मिनी जूसर बहुत काम में आता है। जूसर की फीचर ये है कि ये इस जूसर के अंदर आप जो भी कोई फ्रूट्स है, वेजीज है डाल दीजिए, उसकी पेस्ट या तो जूस बना दीजिए एंड यू कैन जस्ट क्विकली ओपन इट अप। You can just open it up and drink directly from it. तो अगेन यहाँ पर आपके काफ़ी कम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, ये घर में स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता है। प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करूँगी वो है ये एक हैंड ब्लेंडर। यस अगेन इसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है जो कि एक फूड प्रोसेसर की जैसी है एंड द पर्पस बिहाइंड विच मैंने ये हैंड ब्लेंडर खरीदा वो इसलिए क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तब बहुत सारी फूड की जो डिशेस थी वो ट्रेंडिंग थी। जैसे वन ऑफ द फूड आइटम्स दैट वाज ट्रेंडिंग दैट वाज डालगोना कॉफ़ी। और आई रियली रिमेंबर कि उस पर मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर नहीं था। मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट जब उस कॉफ़ी को बनाने में काफ़ी मेहनत की और उसके बाद भी जो उसका जो रिज़ल्ट आया था वो इतना कुछ खास नहीं था। एंड दैट वॉज द पर्पस वाई आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर हैंड ब्लेंडर। ना कि सिर्फ इसकी डिज़ाइन कॉम्पैक्ट है, ये क्विक टू यूज़ है। अगेन दिस इज़ वन सच प्रोडक्ट दैट यू शुड बी हैविंग इन योर होम, स्पेशली अगर लॉकडाउन होता है तो, सो दैट योर लाइफ इज सिंप्लीफाइड और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब ये है एक ऑटोमैन जो कि मतलब 2-in-1 यूज़ है इसका। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चीज़ है एज अ स्टोरेज भी यूज़ हो सकती है और ये ऑटोमैन के ऊपर हम इजीली बैठ भी सकते हैं। इसकी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट साइज़ है, ये जो लाइट वेट है एंड इनफैक्ट इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी हैवी वेट लोगों को भी इसके ऊपर वो उसका वेट सहन कर लेता है। सो अगेन बाय डूइंग दिस ना कि आपके घर में सिर्फ स्टोरेज हो रहा है बट एक तरीके का फर्नीचर भी हो जाता है। अब मैं बात करूंगी अपने बेड के बारे में जो कि IKEA इंस्पायर्ड है। अगर आपने मेरी IKEA की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक पर्टिकुलर बेड बताया था जिसको अगर ऐसे उसका अगर समझो फ्लैप ओपन कर दे तो वो एक स्टोरेज बन जाता है एंड फ्लैप डाउन कर दे तो वो एकदम रेगुलर बेड के जैसा वो बन जाता है। सो बेसिकली इट इज़ बेड कम स्टोरेज। सो इस पर्टिकुलर बेड को मैं यूज़ करती हूँ अपने कोई भी जो पुराने जो मेरे जो भी कोई डिज़ाइनर आउटफिट्स है या ऐसी कोई चीज़ें जो कम से कम इस्तेमाल होती है, डेली यूज़ की नहीं है, ये सारी चीज़ें जो होती है मैं अपने इस पर्टिकुलर स्टोरेज बेड में उसे स्टोर कर देती हूँ।
डू लेट मी नो कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आई एम 100% श्योर कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स की बात मैंने आज अपनी वीडियो में की है वो आपकी लाइफ को भी मेरी लाइफ के जैसे सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड कमेंट। टेक केयर।